सो हम किचन का कारकास लेआउट तैयार करने वाले हैं। कारकास लेआउट में हम ये दिखाते हैं वुड वर्क कहाँ कहाँ हमारा क्या क्या हुआ हुआ है। ठीक है। सो इसके एलिवेशन तो हमने यहाँ से पिक कर लिया था। यहाँ ड्रॉर आ रहा है। ठीक है। अब इस वाली वॉल का कारकास का लेआउट दे रहे हैं। यहाँ पे आपका हमने क्या रखा था, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये क्या आ रहा है हमारा मैजिक कॉर्नर आ रहा है। उसके बाद बॉटल पुल आउट। इन दोनों के बीच में हमने यहाँ डबल पैकिंग दी है। डबल पैकिंग के दिए यहाँ पे हमारा क्या लगता है, फिलर लगता है। 40 mm की गैपिंग आती है यहाँ पे, फिलर मतलब दो दो सपोर्ट, डबल सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है। तो वुडन लेआउट, वुड हम अब वुडन की डिटेल दिखा रहे हैं। मैंने यहाँ से एक काम करते हैं, रेफरेंस ले लिया यहाँ यहीं से। ठीक है। रेफ्रिजरेटर का सेगमेंट तो अलग हो जाएगा पूरा हमारा। ये मैं इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ से रेफरेंस लिया हमने वर्टिकल। ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल लेवल लिया एक सीलिंग का और एक फॉल सीलिंग का लेवल ले लिया हमने। ठीक है। यहाँ तक ले लिया हमने। यहाँ से एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम, यहाँ से एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम, यहाँ से एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम। सेवेंटी 75 mm की हमारी स्कर्टिंग आती है। हमने स्कर्टिंग यहाँ से ऑफसेट ले लिया ऊपर। इसके आगे तो आएगी नहीं। 850 mm का हमारा क्या होता है, काउंटर आता है। ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, उसको ट्रिम कर दिया। 20 mm का स्टोन आता है हमारा, वो दे दिया हमने। स्टोन के नीचे फिर हमारा 20 mm का HDMR का बोर्ड का काउंटर आता है, वो आएगा हमारा। अब यहाँ पे हमने इसके रेफरेंस लेवल इस अंदर वाली लाइन से लिया था, ये डॉटेड वाली लाइन से। अब एक बोर्ड हमारा इसके अंदर लगा होगा, सॉरी। एक बोर्ड हमारा इधर की तरफ होगा। बॉटल पुल आउट के लिए लिया। ठीक है, ये आ गया हमारा बॉटल पुल आउट का। कितने स्पेसिंग से लीजिए?
20 का ही बोल दिया हमने। हाँ बोर्ड की हाँ 75। ठीक है, इसके बीच में तो कोई पार्टीशन आएगा नहीं हमारा। अब इसमें आते हैं माइक्रोवेव वाले में। तभी 20 mm का बोर्ड इधर, या इसके लिए मैंने क्या किया, बाउंड्री कमांड दिया, BO एंटर किया, इसके इनर में बाउंड्री कमांड दिया, चारों तरफ से 20 mm अंदर आ गया। इसको एक्सप्लोर कर दिया हमने। अब यहाँ से इसकी हाइट एलिवेशन देख लो, हमारा कहाँ गया, ये है। ट्वेंटी का बोर्ड हो गया, 600, फिर 20 का बोर्ड हो गया, फिर 450, 20 का बोर्ड हो गया, ये ऊपर वाला हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये नीचे वाले आपके ड्रॉप हो जाएंगे। फिर यहाँ से रेफ्रिजरेटर की हाइट कितनी ली हमने, 1800 mm लगभग, और उसके बाद 50 mm की क्लियरेंस ली है। बॉटम से 1950, ठीक है। 1950 की हाइट ली हमने यहाँ से, यहाँ पे भी बोर्ड आएगा हमारा 20 mm का। सर 58 mm क्लियरेंस देने के बाद 20 mm की बोर्ड आएगी। मैंने क्लियरेंस के साथ ही डिस्टेंस नोट करी थी ना, यहाँ से डियर आई थे हमने इसके बॉटम से उतने की लेनी थी। का बोर्ड इधर आएगा हमारा, ट्वेंटी का बोर्ड इधर आएगा, ठीक है। yes. अभी इसका साइज अगर ज़्यादा है तो हमारे बीच में भी पार्टीशन आएगा इसमें, या तो ऐसा या फिर एक हॉरिजॉन्टल पार्टीशन। ठीक है, अब बचा ये वाला सेगमेंट। इसके ऊपर अब दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक ऑप्शन क्या है कि इसके ऊपर एक GTPT का बॉक्स दिया जाए, अगर वो देंगे तो उसके भी हमें वुड का देना पड़ेगा।
अगर नहीं दे रहे हैं तो कोई ऑप्शन ही नहीं, जैसे एलिवेशन में हमने पहले दिया था बट बाद में हमने इसको हटा दिया था, क्लियर कर दिया था, ठीक है, क्योंकि इसमें पेंट्री भी है अलग से हमारी, है ना, यस तो डिश वॉशिंग वहाँ पे भी होगी कुछ हमारी, तो वहीं पे हमारा स्टोरेज रहेगा, ठीक है। बट आप चाहो तो एक बॉक्स ऊपर दे सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही कार का हमने वुड के चारों तरफ थिकनेस का बोर्ड बनाया ना, वही सेम यहाँ पे भी आएगा हमारा। अच्छा, इधर इसका भी दिखेगा, तो 300 का गैप हमने ऊपर से लिया और नीचे से गैप लिया 600 का, टोटल हाइट तक लेके जा रहे हैं तो ऊपर तक जाएगा हमारा। और हम इसमें एक काम कर रहे हैं, ऊपर एक बॉक्स ऊपर देंगे एक बड़ा लॉफ्ट वाला, तो उसकी हाइट हमने 24 से रखी। फिर ये हाइट कुछ भी दे सकते हैं आप जैसे एक मिनट रुकिएगा, बता रहा हूँ। हाँ, क्या कहना है? पूरा देखिए ऑफसेट देखिए, मतलब जो हाइट दी है नीचे से सर वो कुछ ये हाइट हमारी Standard 600, height है ये स्टैंडर्ड होती है 600 mm, जी ठीक है। अब ऊपर लॉफ्ट अलग इसलिए दिया है मैंने, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है ना, ये फ्लोर से आपकी कितनी है आप देखो, 2250 2250 लगभग कितना हो गया, 7 फीट प्लस हो गया। हमारा हाथ जो होता है 7 साढ़े 7 फीट तक चला जाता है, उसके ऊपर हमारा हाथ नहीं जा पाएगा, फिर हमें एडिशनल स्टूल की ज़रूरत पड़ती है। तो ऊपर के एलिमेंट की जगह या तो आप खाली छोड़ सकते हो, या ऊपर एक अलग से बॉक्स टाइप का फिगर दे सकते हो, इसको हम लॉफ्ट कहते हैं। और इसका शेप कुछ इस तरीके से रहता है, मैं दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये यस नीचे वाले छोटे हैं, ये वाले थोड़े से बाहर निकले हुए हैं, है ना, तो ये इस टाइप का प्रोविजन दिया हमने, ठीक है, जो सीलिंग से टच करवा कर दिया जाएंगे, तो इस टाइप का प्रोविजन लेके चल रहा है हम, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये ऐसे ही यहाँ पे भी आप देखो इस टाइप का प्रोविजन लेके चल रहे हैं, ठीक है। और आप इसको चाहो तो थोड़ा सा और आगे ले लो, पूरा टोटल इसी के लेवल पे आ जाएगा आपका, ठीक है। और चाहे तो फॉल सीलिंग को थोड़ा और ऊपर किया जा सकता है, ठीक है, ये ज़्यादा सही रहेगा। और इसके लेवल को भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 2250 है, 2400 हो गया, अब सही रहेगा, ठीक। और ये इसके लेवल में भी आ जाएगा, है ना, यस यही सही रहेगा। बाकी वो सिंक के ऊपर का एरिया खाली रहे सिंक के ऊपर जीडीबीडी दे सकते हैं, या उधर भी यही लॉफ्ट को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, यही लॉफ्ट आगे कंटिन्यू किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत हौच पौच हो जाएगा, इस वजह से ना ही दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, इसके ऊपर विंडो जरूर दे आ जाएगी, एक्सेल एंटर, री एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया हमने,
विंडो जो है हमारी काउंटर से हम मिनिमम 100 mm ऊपर देते हैं। जी। अभी सेम लेवल पे भी हो जाएगा। विंडो पूरा टच करा है। हाँ नीचे आएगी जस्ट उसके। यहाँ पे 2100 भी ले सकते हैं। 2100 भी ले सकते हो आप, 300 डाउन कर दो उसके लिए। अब अगर ऊपर लॉफ्ट आता तो नीचे करते ही करते हम, ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, इनको आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, ये साइड का एलिवेशन कारकास का लेआउट होगा हमारा। ऐसे ही अब कारकास का लेआउट, मेन लेआउट हमारा इधर आएगा ड्रॉर की साइड। तो ड्रॉर की साइड लाने के लिए हमने इस वाले लेआउट को ही कॉपी करके इधर रखा और मैंने क्या किया, रोटेट कर दिया इसको। ठीक है, एक्सेल एंटर, वी एंटर, वर्टिकल रेफरेंस लिया, इनर, ठीक है, देन एक्सेल एंटर, एच एंटर, हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लिया, अगर आपको हाइट याद हो तो आप उसके रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। ठीक है, बट जब एक जगह बना दिया है तो उसी से रेफरेंस ले लें ताकि एरर के चांसेस कम हो। अब 2D में हमें यही प्रॉब्लम रहता है कि जैसे हर एक एलिवेशन अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है, तो सबके लिए, लेकिन ये क्या करना पड़ रहा है, हमें रेफरेंस लेके करना पड़ रहा है। अब कल को किसी एक पैरामीटर में चेंज हो गया तो सारे पैरामीटर्स में हमें इंडिविजुअल चेंजेस करने पड़ेंगे। इसीलिए हम 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ताकि हमें ये चेंजेस बार बार रिपीट ना करने पड़े। ठीक है, अच्छा अब ये काउंटर आ गया हमारा, इसमें इस साइड तो काउंटर पूरा आएगा हमारा, है ना। ये जो है हमारे, हमने इनको ट्रिम कर दिया। ठीक है, अच्छा अब हमने यहाँ से रेफरेंस लाइन ले ली लॉफ्ट वालों के लिए। 600 ऊपर यहाँ से आपके कबर्ड्स की हो गई। कबर्ड्स जब लगेंगे तो कबर्ड्स जो है हमने वर्टिकल रेफरेंस ले लिया यहाँ से कटलरी वालों का, क्योंकि यहाँ पे कबर्ड्स नहीं आएंगे, क्योंकि कटलरी के ऊपर क्या, वो हॉब के ऊपर क्या लगता है हमारा, चिमनी का प्रोविजन रहता है। लॉफ्ट आ सकती है क्योंकि चिमनी क्या होती है आपके, या तो पीछे निकाल दी जाती है, ठीक है, या साइड में हम ले जाते हैं उसको ड्रॉर के पीछे से कवर करते हुए। लॉफ्ट आ सकता है उसके ऊपर, बट
ठीक है, अब कबर्ड जो है इसके लेफ्ट राइट रहेंगे हमारे। उस लॉफ्ट के थ्रू ही चिमनी की पाइप जाएगी। हाँ, लॉफ्ट के थ्रू भी जा सकती है, यहाँ पे पीछे पीछे से भी जा सकती है, और अगर पीछे की तरफ ओपनिंग वगैरह है तो होल करके उससे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कैसे जा रही है। कहीं पे हाइट कम होती है तो फॉल सीलिंग लॉफ्ट देते नहीं है, फॉल सीलिंग से निकाल के ले जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, क्योंकि चिमनी का सेगमेंट तो इतना ही रहेगा, ऊपर तो खाली सिर्फ पाइप जाता है, वो आपका 4 इंचेस का पाइप होता है 100 mm का बस। तो 3 इंचेस 75 mm से 100 mm का पाइप लगता है हमारा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात होती नहीं है। 20 mm का इधर, 20 mm का इधर, और 20 mm के दोनों तरफ से। ठीक है, अब इसके अंदर के डिविजन्स की अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है ये हमें मिल रही है 1510 मिल रही है। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको 3 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें हम, है ना। 3 इक्वल सेगमेंट राइट वाले हो जाएंगे, ये सेंटर ऑफ द उसमें लगेगी। ठीक है, तीन तीन सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। 3 सेगमेंट डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ से लाइन ली, 3 सेगमेंट में तोड़ लिया हमने इसको। पॉइंट स्टाइल कमांड पे गए, पॉइंट स्टाइल बदल दिया। अब ये कितना आ रहा है यार, 493.33, 483.33। ये डिफरेंस इसलिए आ रहा है, हमने इधर की थिकनेस को तो कंसिडर ही नहीं किया था ना। 90 हमने 80 भी एंटर किया, 3 उसमें तोड़ा, यहाँ से लाइन ऊपर ली। सर ये 20 mm का जो गैप है ना उसकी वजह से आ रहा है। हाँ हाँ, उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट रुको, बोर्ड देने के बाद डिवाइड कर लीजिए इनर टू इनर में। तब भी तो बीच में 2 सेगमेंट आएंगे, दोनों में कम हो जाएगा। एक मिनट रुको,
510, 510, 490, 490, ये भी हो जाएगा 500, 510, 510 10 दोनों वो बस 500 हो गया 490, 480, 500। ठीक है, हो गया बस इसका तो 490, 490, 490। ठीक है जी, हो गया। 560, 560, 540। हो गया बस, सही है ना। 540, 540, 540, 490, 490, 490। ठीक है, ये हो गया मेरे पार्टीशन। बीच वाला हमने इस पे कर दिया, साइड वाले को। तो ऊपर का तो तैयार हो गया हमारा। इसके ऊपर तो फॉल सीलिंग आएगी, इसको छोड़ देते हैं हम वैसे ही। यहाँ आते हैं, 20 का बोर्ड हो जाएगा, डबल उस पर रहेगा। यहाँ पे हमने सर्कल बना दिया, मूव करके यहाँ रख दिया, 50 को आगे ले गए। ठीक है, इसको भी मिरर कर दिया हमने, इनको ट्रिम कर दिया नीचे से। देन और ये वाली सेंटर लाइन को हटा दिया। आगे यहाँ से स्कर्टिंग ले ली 75 की हमने, पर आगे 20 का बोर्ड आ गया हमारा। 20 का बोर्ड ऊपर से दे दिया हमने, और 20 का बोर्ड नीचे से आ गया हमारा। ठीक है, वर्टिकल रेफरेंस लिया हमने कटलरी बॉक्स वाले का। नीचे से कर दिया ट्रिम। तरफ आ गई। ये ड्रॉर है,
इनको नीचे से ट्रिम किया। ठीक है, अब कटलरी बॉक्स में जो टोटल हाइट है आप देखो कितनी है, 695 मिल रही है हमें। हमने इसके मिडल से पार्टीशन दिया, 20 का बोर्ड नीचे दे दिया, 150 का यहाँ रखा, 20 का बोर्ड दिया, ऊपर का गैप भी बच रहा है 175। ऊपर वाला हमारा स्टैंडर्ड रहता है 100 का आसपास का, ठीक है, 125 है 100, उसके बाद 200, और ये नीचे वाला सेंटर मिडल पे रखते हैं हम जनरली, ठीक है, जो इसका मिडिल सेगमेंट रहता है ना वहाँ पे रखते हैं। तो या तो आप इसको ऐसे कर लो, यहाँ से 100 का हमने गैप ले लिया, 20 का बोर्ड आ गया, उसके बाद उसके बाद 150 का हमने दे दिया, 20 का बोर्ड आ गया, का कर लेते हैं, 355 का बैठ रहा है, ठीक है, या इसको 25 कर दिया। ये आपका यूटेन वो कटलरी होती है ना, चम्मच वगैरह उनके लिए हो जाएगा, ये वाला आपके मसाले वगैरह के लिए हो जाता है, नीचे आपके पैन वगैरह के लिए हो जाता है, ठीक है। और इसी लेवल पे ही और जो पार्टीशन डाले जाते हैं सेम लेवल पे ही पार्टीशन डाल दिए जाते हैं। इधर क्योंकि आपकी वीट बास्केट है, उधर कोई रहता नहीं है, इधर हमने 2 पार्टीशन डाल दिए ऊपर और नीचे वालों के लिए। ये भी आपका पार्टीशन तो रहेगा नहीं इसमें भी, है ना, क्योंकि आपका क्या है, ये मैजिक कॉर्नर है, पूरा एक साथ खुलेगा, राउंड कॉर्नर है, ये भी पूरा एक साथ खुलेगा, तो कोई वो पार्टीशन देना नहीं उधर। इस तरीके से हमने इसका कारकास का तैयार किया लेआउट। इनको आप क्रॉस कर देंगे, और डॉटेड वाले से इसको मैच कर देंगे। कवर्ड अब खाली सिर्फ इधर ही की तरफ इधर लेके जा रहे हैं, तो फिर इसका भी बॉक्स को आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और अदरवाइज क्योंकि हम लॉफ्ट दे रहे हैं ना, तो हम इसको आगे की तरफ नहीं लेके जाते हैं, हाँ, इतना रहने देते हैं खाली, ये तो उससे लुक आ जाएगा हमारा इसका, ठीक है। तो ये किचन का आपके कारकास का लेआउट हो गया, इधर की तरफ का 2 वॉल का हो गया। ऐसे ये तीसरी वॉल है, इसका निकाला जा सकता है ऐसे ही सेम मैनर में, जैसे ये निकाला था उसी तरीके से निकलेगा। वेजिटेबल बास्केट है, पूरा कटआउट रहेगा, ठीक है। ड्रॉर फॉर यूटेंसिल में 2 कटआउट आएंगे, जैसे ये आ रहा है इसी लेवल पे, ठीक है। इस तरीके से तैयार किया जाता है। और फिर उसके बाद अब हमें डिटेल देनी होगी इसकी, 1 मिनट रुकेगा। डिटेल अब यहाँ से हम या तो आप QD का यूज़ कर लिए या DCO का यूज़ कर लिए, वो आपकी चॉइस है। सबको सेलेक्ट किया, नीचे रख दिया यहाँ पे। अच्छा, सो अब क्विक डायमेंशन में ये चीज़ रहती है कि बीच का जो गैप होता है ना वो ओवरलैप कर देता है, तो उसको फिर आपको सेटअप करना पड़ेगा।
या तो आप इस बीच के गैप को हटा ही दिए तो पता ही हमें 20 का गैप रहने वाला है, ठीक है। बट अगर आप शो करना भी चाहते हैं तो आप जैसे मैं अभी शो कर रहा हूँ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेंगे। और अभी साइज इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा दिख रहा है हमें, इसके लिए आप चाहो तो एक बना सकते हो स्मॉल। अब इसमें आपको कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप फिट्स में जाइए, जो स्केल फैक्टर होता है ना ओवरऑल, इसको कम का कर दिए। अब कम का करने के बाद कोई भी एक डायमेंशन चेक करिए, साइज देखिए छोटा हो गया उसके रेस्पेक्ट में, इससे बाकियों को मैच कर दिए। सर वो मैच करने के लिए कोई कमांड दिया या ऐसे एम ए ठीक है, ऐसे इनकी हाइट देती है यहाँ से, या तो DCO से या फिर QD से। QD तो बताइए आपको क्या है, क्विक डायमेंशन। अब इसमें बीच में पार्टीशंस हैं या नहीं है उसके हिसाब से रखा जा सकता है। अच्छा, ये पार्टीशन हमने वर्टिकल कर दिए हैं, है ना। इसी तरीके से एक प्रोविज़न और चलता है इसमें, वर्टिकल पार्टीशंस ना करके हॉरिजॉन्टल पार्टीशंस किए जाएं। हॉरिजॉन्टल पार्टीशंस में क्या रहता है कि हम ठीक है ऐसे रख सकते हैं। और इधर भी सेम पोस्चर रहेगा। या फिर एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल भी रख सकते हाँ, एक और यहाँ पे एक वर्टिकल कर दिया, चिमनी के दोनों तरफ वर्टिकल कर दिया हैं। और बाकी हॉरिजॉन्टल कर दिया। बट क्योंकि लेंथ ज़्यादा थी इस वजह से मैंने बीच में, क्योंकि ये 750 mm का हो रहा है, 750 mm 820 mm तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ, 752 हो रहे हैं ना ये, यस सर। तो इस वजह से दो ही रखने पड़ेंगे। अगर छोटा स्पेस होता तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल तब रख सकते थे हम। ठीक है।
और ऊपर इनको भी सेम लेवल पे कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा ना, एक इवननेस बनी रहेगी हमारे इसमें। अब इसमें एक काम और कर रहे हैं, इसके लाइन टाइप को हिडन कर दे रहे हैं, कलर को भी चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, जिससे कि ड्राइंग और उसमें डिफरेंस पता चल जाएगा। हाँ, ठीक है, इनकी डिटेल आप इधर दे दिए। पहला गैप DLI से, ठीक है। सो ये हमारा कारकास्ट का लेआउट हो गया पूरा डिटेल किचन के, इसके ये वाले एलिवेशन की, हॉप साइड एलिवेशन। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, या तो वर्टिकल रख सकते हैं, इस तरीके से रहेगा, हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ऐसा रहेगा। अब वर्टिकल रखेंगे तो उसका फ्रंट व्यू भी चेंज हो जाएगा। मतलब इसके जो कैबिनेट्स है वो क्या है, ये किधर की तरफ खुलेंगे, इनकी ओपनिंग भी हमें दिखानी होती है। ओपनिंग दिखाने के लिए, अब ये कैबिनेट है, ये वाला कैबिनेट किधर की तरफ खुलना चाहिए, बाहर की तरफ, लेफ्ट साइड खुलना चाहिए, दीवार की तरफ, है ना। तो जिधर की तरफ ओपन होगा उधर की तरफ आपको लाइन से यहाँ से इस टाइप से क्रिएट करना पड़ता है, और इसको आपको डॉटेड शेप में रखना पड़ता है। कपबोर्ड वगैरह के लिए इस तरीके से ना। अब ये इधर खुलेगा तो ये वाला किधर खुलना चाहिए, इधर खुलना चाहिए, इधर खुलना चाहिए, अपोजिट राइट से। तो लाइन कमांड पे जाके देन ये ठीक है। लॉफ्ट किधर की तरफ खुलेंगे, ऊपर की तरफ। तो लाइन ली, MTP एंटर किया,
अब इन ये सारे कैसे खुलेंगे? वर्टिकल आप भी खुलने ही है। इसको सेम साइज के हैं तो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सारे आपकी तरफ खुलेंगे। जैसे वाले देख रहे हैं आप। ये है ना, ये अब खुलने वाले हैं सारे। ठीक है, आपकी तरफ खुलने वाले वैसे ही रहेंगे। तो अब के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से रहेगा हमारे। क्लियर है? सो अब ऐसे ही आपको अपने किचन का पूरा कारकाश का लेआउट तैयार कर लेना है। जिस वॉल पे ऑब्वियसली कारकाश नहीं है उसका नहीं देंगे। जैसे ये पीछे वाली वॉल पे कोई कुछ है नहीं, उसका नहीं देंगे। ये 3 वॉल का आएगा वुड वर्क का लेआउट। ऐसे ही ये भी आपका ओपन होगा। तो ये हम किधर की तरफ ओपन करेंगे? इधर की तरफ ओपन कर लेते हैं। और ये किधर की तरफ ओपन होंगे? ठीक है, तो इस तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है।